चलो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिजनेस इन्फो चैनल। दोस्तों, मुख्तलिफ बिजनेस के रिलेटेड वीडियोस लेके आपके साथ हाजिर होते रहते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेमन फार्मिंग के हवाले से। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं जिन्होंने तकरीबन 9 एकड़ जो है लेमन लगा रखा है, बहुत तजर्बा रखते हैं इस हवाले से। तो इनसे बहुत सारी मालूमात हम लेंगे कि ये कितने में एकड़ लग जाता है, कितने अरसे में तैयार हो जाता है, इससे प्रॉफिट कितना आ जाता है, ये सारी मालूमात क्लियर करते हैं आज की इस वीडियो में। आपसे की जाती है रिक्वेस्ट कि वीडियो लास्ट तक देखनी है और अगर पसंद आ जाए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करने से भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करनी और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए इंटरव्यू शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर से नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम अंस भट्टी है जी। कहाँ से हैं आप? ज़िला शेखुपुरा से मैं बिलोंग करता हूँ। शहर मानावाला है और आबाई गांव का नाम वाड़ा बहलोलियाँ है। लेमन फार्मिंग कितने अरसे से कर रहे हैं? जी वैसे तो मैं इस फील्ड से जो है 8 साल से मुंसलिक हूँ, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल जब लाइफ में आया हूँ मैं तकरीबन 3 साल से हूँ। 3 साल का ये मेरा बाग है अल्हम्दुलिल्लाह। 3 साल का अरसा कामयाबी से हमकनार रहा कि नाकामी भी देखना पड़ी? स्टार्ट में मुझे नाकामियाँ देखना पड़ी हैं, जिसमें सबसे जो पहले मैं नाकामी की बात करूंगा कि पानी जो है वो ज़मीन के लिए मौजू होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि जो स्टार्ट में 2 महीने होते हैं ना, इसको जो है ना वो तकरीबन चौथे दिन या हफ्ते के बाद पानी देना लाजमी होता है जी। तो पपाया फार्मिंग के साथ साथ लेमन फार्मिंग का ख्याल भी कहाँ से आया? जी पहले तो मैं लेमन फार्मिंग करता था। लेमन फार्मिंग की वजह से मुझे पपाया का ख्याल आया। मैंने आपको एक्सप्लेन किया पहले भी कि मैंने सोशल मीडिया यूज़ किया, उसके बाद मैं लोगों के बागात विजिट किए। अलमुख्तसर ये है कि मैंने स्टार्ट में लेमन से ही मैंने स्टार्ट लिया था और लेमन में अल्हम्दुलिल्लाह उसमें तकरीबन मैं 2-3 दफ़ा नाकाम हुआ, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें कामयाब हो गया। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हूँ। नाकामी की वजह मैंने आपको बताई कि पानी की कमी की वजह से, सिर्फ पानी की कमी की वजह से पौधे जो है ना वो स्टार्ट में ही मर जाते हैं। वो बस यही वजह है। नाकामी की वजह पानी को ठहरा दिया, कामयाब कैसे हुए? कामयाब इस तरह हुए कि मैंने इसमें जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2 माह के बाद या 3 माह के बाद इसमें खाद वगैरह का इस्तेमाल किया, क्योंकि इसमें ज़्यादा खाद वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती। जैसे रवायती फसलें इसके अंदर काश्त होती हैं, जैसे कि गंदम हो गई। और हाँ, गंदम के हवाले से बात करता हूँ कि गंदम जो है इसमें वो काश्त आप उस वक्त मतलब मजबूरी के तहत करेंगे, अदरवाइज़ अगर गंदम की जगह सब्ज़ी वगैरह काश्त करते हैं तो आपको जो है ना ज़्यादा फ़ायदा होगा बाग का। और मैं खाद वगैरह की बात करता जाऊँ तो खाद जो है इसके खेलियाँ वगैरह जो है ना, जो उसके अंदर सब्ज़ी वगैरह काश्त करते हैं, अभी तो इसके अंदर जो बरसीम वगैरह उशाला वगैरह लगा हुआ है। तो लेकिन जो है इससे पहले कद्दू वगैरह इसमें काश्त की जाते थे, गाजरें वगैरह काश्त की जाती थी, बंद गोभी काश्त की जाती थी। उसमें जो खाद वगैरह इसमें ज़मीन को दी जाती थी, वही खाद जो है तकरीबन इसको लगती थी। इसमें स्पेशल इसके खाद नहीं देता था। तकरीबन इसको मैं 6 माह बाद तकरीबन और साल में 2 दफ़ा तकरीबन खाद देता था इसको, DAP जी। अच्छा, कितने रकबे पर आपने लेमन काश्त किया? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 9.25 एकड़ लेमन काश्त किया। रिकॉर्ड बताइएगा कि मैक्सिमम एक सीज़न से कितना कमाया? मैक्सिमम एक सीज़न से 1.5 लाख कमाया जी। अच्छा, कौन सी वैरायटी आपने लगाई है और वैरायटियों की भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा। जी इसकी जो मौजूद वैरायटी है वो चाइना नीमू ही है, जिसको चाइना नीमू बोला जाता है, 12 नीमू बोला जाता है। 12 से मुराद ये है कि 12 महीने चलता रहता है, लेकिन ये एक रवायती बात बनी हुई है। 12 महीने चलता नहीं है, लेकिन 9 महीने चलता है तकरीबन। जो इसके अंदर जो है डेढ़ माह सर्दी के बाद और 1.5 माह गर्मी के बाद डिले आता है, उसमें फिर फ्रूट तैयार होता है। और तकरीबन जैसा कि आप जो है इधर देख सकते हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है फ्रूट लगा हुआ है और कुछ फ्रूट तैयार हो रहा है। अगर कैमरा थोड़ा नज़दीक आ जाए तो मैं दिखा सकता हूँ। ये अभी फ्रूट जो है कुछ तैयार हो रहा है और कुछ फ्रूट जो है वो तैयार देख सकते हैं। तो ये इसमें जो है वो फ़र्क है कि ये सारा साल चलता रहता है। अगर इसकी वजह देसी की बात कर ली जाए तो देसी में जो रेट भी ज़्यादा है, लेकिन फ्रूट एवरेज की अगर बात की जाए तो फ्रूट एवरेज कम है। तो अगर सीडलेस नींबू की बात की जाए तो सीडलेस जो पौधा है वो तकरीबन इस तरह का नहीं होता। अभी इसने जो है अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 20 किलो के राउंड जो है आसानी से वो फल उठाया हुआ है। तो जो कि फल इसके ऊपर जो तकरीबन तैयारियों में है। और अगर सीडलेस की बात की जाए और देसी की बात की जाए, उनका बाज़ार रेट बहुत अच्छा होता है। मिसाल के तौर पे इनका जो 20 किलो का एक कार्टन है वो सेल हो रहा है तकरीबन 750 का, 1000 का या 1500 का। जो सीडलेस है वो तकरीबन, और सीडलेस और जो देसी है तकरीबन छाना बजाना एक दूसरे के, वहाँ पे जो उनका जो रेट चलेगा मार्केट के अंदर वो तकरीबन 5000 के राउंड अबाउट होगा। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि उनकी प्रोडक्शन उतनी कम है। इसकी प्रोडक्शन जो है उनकी मतलब उनका रेट
रेट इस रेट से तकरीबन 3 गुना अप है, लेकिन उनकी प्रोडक्शन जो है उनका, क्योंकि उनको वो पौधे जो कम लगते हैं उनका साइज़ बड़ा हो जाता है। ये अभी आप देख सकते हैं 14 फुट के फासले पे लगाया हुआ है, 14 बाई 14 फुट के फासले पे तकरीबन 225 तकरीबन पौधे लगते हैं, अगर 8 कनाल 18 मरले का एकड़ होगा तो। अगर मैं बात कर रहा था कि देसी लीमू के बारे में और सीडलेस के बारे में, तो उनके पौधे भी कम लगेंगे, क्योंकि वो तकरीबन जो है वो 25 से 30 फुट के फासले पे तकरीबन लगेंगे, क्योंकि वो पौधे झाड़ी नुमा होते हैं, जिस तरह बेरी के दरख्त होते हैं वैसा ही जो सीडलेस लेमन होता है और वो दूसरे होते हैं। तो उसमें जो रेट की मैं अगर बात कर ली जाए, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि रेट जो है उनका इससे 3 गुना ज़्यादा रेट है। लेकिन फ़र्क पता है क्या है, ये जो चाइना लीमू जिसको हम बोलते हैं, या जिसको जो हम बोलते हैं ये 12 मासी लीमू है, इसका रेट का जो डिफरेंस है वो तकरीबन वो 3 गुना अप है, लेकिन इसकी प्रोडक्शन उससे 10 से 12 गुना अप है। ये फ़र्क है इसमें। रेट बाज़ाहिर उनका ज़्यादा है, लेकिन उसमें फ्रूट फ्रूट की प्रोडक्शन बहुत कम है इसकी निस्बत। अगर इससे कंपैरिजन किया जाए तो ये तो 10 गुना ज़्यादा उससे फ्रूट देता है। अच्छा, गर्मियों में आपने खूब पैसे कमाए, सर्दियों में क्या करते हैं? सर्दियों में इसमें ये करते हैं, गर्मियों में ये होता है कि लोग जो मशरूबात हैं वो ठंडे पानी में इस्तेमाल करते हैं, और ज़्यादा फैक्ट्री वगैरह के जो सर्फ बनाने वाली फैक्ट्री है, साबुन वगैरह बनाने वाली फैक्ट्री है, या सारा केमिकल जो मिल है वहाँ पे जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और मंडियों में हमारा तो माल वैसे मंडियों में जाता है, मैं वैसे इसके सोर्सेज बता रहा हूँ कि जहाँ ये इस्तेमाल होता है। तो अगर सर्दियों में आपकी बात की, सर्दियों में इसका ये है कि इसको हम तकरीबन 1 महीना या 2 महीने डिले करवाते हैं। उसमें हमें यह तरीकाकार करना होता है, क्योंकि उस वक्त जो है ना जो फ्रूट की मतलब थोड़ी सी मार्केट भी थोड़ी सी लो हो जाती है गर्मियों की निस्बत। हम इसको करते हैं कि जो गन्ने की जो होती है ना वो पराली वगैरह, खोरी वगैरह, वो हम डाल देते हैं, या चावल की जो पराली वगैरह होती है हम वो जो है इसके ऊपर डाल देते हैं, इसको डाल देते हैं, ताकि इस पर कोरा वगैरह इफेक्ट ना हो। तब तक ये तकरीबन 1-2 महीने खड़ा रहता है। लेकिन इसको खड़ा करने के लिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, इसको खड़ा करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि इसमें पोटाश का इस्तेमाल करें, यूरिया का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। यूरिया इसके फल को जो है वो जहाँ पे फल जो है इसका तकरीबन 20 दिन में बन जाता है एक दाना अंदाजे के मुताबिक, तो वहाँ पे यूरिया अगर इस्तेमाल की जाएगी तो वो तकरीबन 7-8 दिन में बन जाएगा। लेकिन यूरिया वाले फ्रूट में ताकत नहीं होगी, वो इसको पकड़ नहीं पाएगा, उसमें थिक नहीं होगी। जी, 1 एकड़ में तकरीबन टोटल कितने पौधे लगाने चाहिए? 1 एकड़ में तकरीबन जो चाइना का लीमू है इसके जो पौधे लगाने चाहिए, जो मैंने आप देख रहे हैं जो लगाया हुआ है मैंने, इसके जो पौधे लगाने चाहिए वो तकरीबन 225 8 कनाल। अगर आपका एकड़ 8 कनाल और 18 मरले का है तो उसमें आप 200 और 25 पौधे लगा सकते हैं 14 बाई 14 फुट के फासले से। अच्छा, कहाँ से मिलते हैं और किस रेट पे पौधे मिलते हैं? जी, ये जो लीमू का पौधा उस वक्त की बात की जाए तब तो मैंने तकरीबन आज से 3 साल पहले 25 रुपये का भी लगाया था, 50 रुपये का भी लगाया था। वो पौधे की कंडीशन के हिसाब से था, कुछ मार्केट वैल्यू के हिसाब से था। अभी जो इसका जो रेट चल रहा है वो तकरीबन 100 या 125 के राउंड चल रहा है एक पौधे का रेट, लेकिन अभी कन्फर्म नहीं है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि इतना ही रेट होगा, क्योंकि 3 साल से लेकर अभी तक जो है 3 साल आज से पीछे चले जाएँ, 2014 में चले जाएँ तो उधर से लेके अभी तक जो मैंने इसमें तब्दीलियाँ देखी हैं, इसका रेट अप और डाउन होता रहता है, इसका कम और ज़्यादा रेट होता रहता है। जी, आपने 2 नस्लें बताई, एक चाइना और एक दूसरा भी नाम बताइएगा, देसी। और इन दोनों में वाज़ेह फ़र्क बताइएगा रेट के हवाले से, इनकी प्रोडक्शन के हवाले से, और इनमें फ़र्क क्या है यूजेज में? जी, इसकी जहाँ पे बात की जाए इसके साइज़ की, जो देसी का साइज़ है ना वो तकरीबन जो है वो छोटे टमाटर की तरह होता है, जिस तरह छोटा टमाटर का आप साइज़ लगा लें, लेकिन इसका साइज़ देसी से तकरीबन जो है थोड़ा सा कम होता है। तो इसकी जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि इसकी जो रेट की एवरेज है वो देसी की जो है वो ज़्यादा रेट मिलता है। देसी की प्रोडक्शन 3 गुना ज़्यादा, इससे 3 गुना कम है, नहीं सॉरी, जो देसी का रेट है ना, देसी का रेट वो 3 गुना ज़्यादा आप इसके लगा लें कि अगर इसकी एक पेटी ली जाए, एक पेटी देसी की ली जाए, एक पेटी इसकी ली जाए, तो उसका कंपैरिजन, दोनों का कंपैरिजन किया जाए रेट का, तो देसी का रेट 3 गुना अप होगा। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि जहाँ पे वो एक पेटी देसी दे रहा है वहाँ पे ये 10 पेटियाँ देगा। जी, ये डिफरेंस है। ठीक है, यानी इसके जूस के हवाले से, इसके यूजेज के हवाले से ये बेटर है। बिल्कुल, ये बेटर सही हो गया। अच्छा, ये पौधा लगाने के बाद कितने अरसे में फल देना स्टार्ट कर देता है? ये वैसे तो तकरीबन ये एक ना खट्टी से जो है नमूदार होता है, जैसा कि आप किनू खाते हैं, मीठा खाते हैं, मौसमी खाते हैं, फ्रूटर खाते हैं, ग्रेप फ्रूट खाते हैं, कोई भी ऐसा फल खाते हैं जिसकी खट्टी के ऊपर पेमद हुई हो, उसके अंदर जो बीज निकलते हैं वो बीज आप ज़मीन के अंदर फेंकते हैं। उस तरीकाकार आपको बताने लगा हूँ। ज़मीन के अंदर जो बीज फेंकते हैं वो तकरीबन 1 साल के बाद जो है ना वो खट्टी इस साइज़ की हो जाती है कि उसकी जो है ना 5 से 6 शाखें निकल आती हैं, और जौन सी मजबूत शाख होती है वहाँ पर आप उसको कलम करके वो कलमकारी से जो है वो वहाँ पर लीमू लगा सकते हैं। फिर इस तरह होता है कि जो खट्टी की शाख है वो आप काट देते हैं ताकि खट्टी की प्रोडक्शन ना हो, और वो सारी खुराक जो है लीमू की जो है वो शाख को देना शुरू कर देता है, और इसी तरह जो लीमू बन जाता है। और लीमू का जब आप बाज़ार से ख़रीदने जाते हैं वो मिनिमम 1 साल की उसकी एज होती है, और जब आप उसको शॉपर में, मैं तो आपकी ये इसमें 2 चीज़ें हैं जी।
बड़ी अहम जो मालूमात आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि ये बड़े गौर से सुनिएगा कि ये जो लीमू है ना, ये आप गाची वाला ना लें। इसको दो बोलते हैं, एक गाची वाला बोलते हैं, एक छापर वाला बोलते हैं। ये जो गाची वाला है ना, वो आपको फौरी उखाड़ेंगे, फौरी कलम को, क्योंकि उसकी जड़ की जो मोटाई है काफ़ी ज़्यादा होती है। जिस तरह मूली ज़मीन के अंदर होती है, इसी तरह उसकी मूली नुमा जड़ होती है। वैसे तो बारीक बारीक उसकी जड़ें होती हैं, लेकिन वो जब आपको पराली वाला लेते हैं, अर्जेंट पौधा निकलवाते हैं, तो वो ज़मीन के अंदर जो उसको डैमेज करके निकालते हैं, उसको कट करके उसकी जड़ को, तो उसके पौधे के चलने के चांसेस 50% होते हैं। अगर उसकी जड़ को ज़्यादा इफेक्ट हो गया, वो उसमें इतनी कुव्वत मुदाफ़त नहीं बची कि वो बारीक जो जड़ें हैं उनसे खुराक लेके बढ़ सके। तो जो दूसरी है छापर वाला, जो उसमें जो है वो तकरीबन उसको 6 माह, वैसे तो वो बोलते हैं कि इसको 2 साल हो गए हैं छापर में पड़े हुए, लेकिन बहुत सारे लोग गलत बयानी करते हैं। वो तकरीबन उसको 6 माह या 3 माह हुए होते हैं छापर में पड़े हुए। तो आपके इसमें जो आप चेक करने के लिए आप इस तरह करेंगे कि एक पौधे को पकड़ेंगे अच्छी तरह, उसको अच्छी तरह हिलाएंगे कि उसकी जो गाची है वो पौधे से जुदा होती है या नहीं होती। अगर तो वो जुदा हो जाए तो आप समझ लें कि इसको महीना हुआ है या 2 महीने हुए हैं। अगर वो जुदा ना हो, अच्छी तरह उसकी पकड़ हो, तो वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो ये जो है इसको तकरीबन 6 महीने हो गए हैं। अच्छा भाई, ये बताइएगा जो नए फार्मर हैं उनके लिए कि इसके अखराजात कितने हैं और इनसे इनकम कितनी मिल सकती है? जी देखें, अगर इसके अखराजात की बात की जाए तो तकरीबन 10-12 हज़ार में 1 एकड़ लग जाता है। उसके बाद रवायती, इसमें कोई ख़ास परेशानी की ज़रूरत नहीं है। रवायती जिस तरह पानी वगैरह आप मामूल के मुताबिक लगाएं, फसल के मुताबिक लगाएं, सब्ज़ी वगैरह इसमें कोशिश करें काश्त करें। गंदम का जो है ना, क्योंकि गंदम में जून जुलाई जब जाती है तब वो लो पड़ती है, तब जो है ना वो इसको गर्मी पहुंचती है, इस वजह से ये जो है ना फिर वो प्रॉब्लम। इनकम ज़रा बताइएगा। इनकम इसकी अगर बात की जाए इनकम की, तो इसके अखराजात से लेकर अखराजात जो इसके हैं तकरीबन वो अखराजात आ जाएंगे इसके, मैंने आपको बताया कि 10-12 हज़ार में तकरीबन आपका 1 एकड़ लग जाएगा। उसके बाद इसका आप खाद 1-2 दफ़ा लगा लें साल के अंदर, मतलब स्प्रे जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो कर लें। तो स्प्रे भी इसके लिए कोई खास नहीं होती। इज़ा बयान है और पोल्टन सी है जो मेन स्प्रे हैं, बस 1-2 यही होती हैं। तेले के लिए बेहतरीन हल जो है स्प्रे का वो ये है कि आप 1 चम्मच सरफ लें और अच्छी तरह 20 लीटर पानी के अंदर उसको हल करके इसको स्प्रे कर दें और तेला वगैरह ख़त्म हो जाएगा। और इसका जो टोटल खर्चा तकरीबन वो आ जाएगा तकरीबन 50 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा 50 हज़ार आ जाएगा। लेकिन ये तकरीबन 2 साल के बाद आपको जो है, अगर मैक्सिमम इसके खर्चे की बात की जाए ना कि 1 एकड़ में इतना खर्चा आ जाएगा, तकरीबन 50 हज़ार आ जाएगा मैक्सिमम। इतना नहीं आता, वैसे तकरीबन 20-25 हज़ार आता है। और मुनाफा जो है इससे तकरीबन 1 लाख, 1.25 लाख 3 साल के बाद। 3 साल के बाद इसे आप 1 लाख भी कमा सकते हैं, 1.25 लाख भी कमा सकते हैं, 1.5 लाख भी कमा सकते हैं, 2 लाख भी कमा सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर, आपका बाग कितना अच्छा है। इस फार्मिंग में कोई रिस्क खतरा तो नहीं पपाया की तरह? नहीं, बिल्कुल इसमें जो है वो इतना खतरा नहीं है, बिल्कुल इजी सिंपल वे है। बस मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि आप इसके पानी का जो स्टार्ट में 2 महीने ख्याल रखें, उसके बाद ये आसान। एंड पे मशवरा दे दीजिए। मशवरा मेरा यही है कि आप कोई भी ऐसा बाग लगाएं, कोई भी ऐसी सब्ज़ी लगाएं, कोई भी ऐसी फसल लगाएं जो बहुत कम मिकदार में है और उसको खाने वाले बहुत ज़्यादा हैं। उसमें जो है आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, और क्योंकि अवामुन्नास ज़्यादा खाने वाली है और प्रॉफिट जो क्वांटिटी है, चीज़ की मिकदार है, वो बहुत कम है, इस वजह से। जी बहुत शुक्रिया, आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन से आगाह किया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।